नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम बात कर रहे हैं शैव मत या शैव धर्म के प्रारंभ और उसके विकास की। शिव से संबंधित धर्म या मत को शैव धर्म या शैव मत कहा जाता है और इस धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है। शैव धर्म के मानने वालों के प्रमुख इष्ट शिव हैं। सिंधु सभ्यता में भी शैव धर्म के दर्शन होते हैं। सिंधु प्रदेश की खुदाई में एक ऐसी मोहर मिली जिस पर देवता की मूर्ति अंकित है। इस देवता के 3 मुख और 2 सींग दिखाए गए हैं और यह सींग त्रिशूल की तरह दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त मोहर के ऊपर बने हुए इस चित्र पर जो देवता दिखाई देते हैं वो योगासन मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके आसपास पशु बैठे हुए हैं। विद्वानों के अनुसार यह मूर्ति पशुपतिनाथ शिव की है। ऋग्वेद में शिव के लिए प्रयोग किए गए नाम रुद्र का उल्लेख प्राप्त होता है और इस देवता को अति भयंकर माना गया है जो क्रोधित होने पर महामारियां फैला देते हैं जिनसे बचने के लिए लोग उनकी पूजा करते हैं। उत्तर वैदिक काल में रुद्र का विकास बहुत तीव्र गति के साथ हुआ। यजुर्वेद में रुद्र के अनेक रूप देखने को मिलते हैं जैसे शिव, रुद्र, शतकद्रीय आदि। अथर्ववेद में भी रुद्र के लिए भूतपति और पशुपति आदि नामों से उन्हें बुलाया गया है। इसमें लोगों को उनकी पूजा करने के लिए इसलिए कहा गया है कि वो विनाश, विष और अग्नि से उनकी रक्षा करे। भावार्थ, शिव को विनाशकारी मानने के साथ साथ मंगलकारी भी कहा गया है। सूत्र काल में विश्वास के अनुसार रुद्र की पूजा का प्रचलन माना गया है। रुद्र को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि की व्यवस्था की जाती थी और इस समय में या इस काल में शिव को अलग अलग नामों से याद करके उनकी स्तुति की जाती थी। महाभारत में शिव का उल्लेख सर्वोच्च और शक्तिशाली देवता के रूप में माना जाता है जिनसे पाशुपात अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन को हिमालय जाना पड़ा था। महाभारत के नारायणी प्रकरण में उमापति शिव का उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए कृष्ण ने खुद भी शिव की आराधना की और भगवान शिव ने अपनी पत्नी उमा के साथ प्रकट होकर कृष्ण को मनोवांछित वर प्रदान किया था। शक और कुषाण शासकों की कई मुद्राओं में शिव का चित्र प्राप्त होता है। पहलव नरेश गोंडोफर्नीस के कुछ सिक्कों पर भी शिव का चित्र मिलता है। कुषाण शासक विमकेडफिसिस के सिक्कों पर शिव का चित्र अंकित प्राप्त है। कुषाण शासक हुविशक की मुद्राओं पर भी शिवलिंग अंकित पाया गया है। इसका भावार्थ ये है कि अलग अलग कालों में शिव को
किसी न किसी रूप में पूजा जाता रहा है। अगर हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में शैव धर्म का काफी अच्छा विकास हुआ। इस काल में अनेक शिव मंदिरों की स्थापना हुई और शैव धर्म से संबंधित अच्छा साहित्य भी रचा गया। महाकवि कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव में शिव के चरित्र, महिमा और गुणों का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शिव के 8 अलग अलग रूपों जैसे जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु आदि की व्याख्या बड़े अच्छे ढंग से की गई है। पुराणों में शिव को देवताओं में श्रेष्ठ महादेव माना गया है। इसी तरह मध्य युग के पूर्व काल में शैव धर्म का अच्छा विकास हुआ, जिसे मानते हुए चीनी यात्री ह्यून सांग ने भी इसके बारे में लिखा है। उसके अनुसार वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, शैव धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा, जहां पर लगभग 100 शिव मंदिर थे। इस काल में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कि खजुराहो का कंद्रिया महादेव का मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। महाराष्ट्र और दक्षिण में राष्ट्रकूट और चोल नरेशों की सरपरस्ती में शैव धर्म काफी लोकप्रिय हुआ। इस युग में कैलाश और तंजौर के विशाल शिव मंदिरों का निर्माण अपने आप में एक विलक्षण उदाहरण है। इन मंदिरों में भगवान शिव की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। मूर्तियों में शिव के अलग अलग रूपों को दर्शाया गया था। शिव जगत का पालन करने वाला और सृष्टि का संहारक माना गया। शिव की अलग अलग रूपों में मूर्तियां भी बनाई गई, जिनमें किसी में शिव को भोले बाले, किसी में उग्र और नटराज के रूप में शिव मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं। इसी तरह मंदिरों में शिव की पूजा हेतु शिवलिंग भी अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए। इसके साथ शिव को कई बार उमा के साथ भी दिखाया गया और इसीलिए उमा महेश्वर की मूर्तियां भी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती हैं। स्मरण करने वाली बात ये भी है कि इसी काल में शैव मठ भी बनाए जाते थे, जहां पर शिव को मानने वाले धर्मानुयायी योगी के रूप में वहां पर रहते थे, निवास करते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि प्राचीन समय में शैव मत या शैव धर्म अपने अलग अलग रूपों में और शिव को अलग अलग नामों के साथ पूजा गया और उनकी आराधना की गई, ताकि उनकी जो कृपा है वो लोगों पर बनी रह सके। थैंक यू सो मच।